उनको पहले जहर दिया गया था या नशावर चीज़ दी गई थी, उसके बाद उनको ये बेहोशी के बाद ये यूँ किया गया वाइफ को और 3 बच्चों को। पूरी अफसोस से डूबी हुई है बिल्डिंग और गम में है कि अपनी आँखों से हमने वो फूल से बच्चों को देखा, खून में लथपथ देखा और डेड बॉडी को लटके देखा और उनकी माँ को इसमें इस हालत में देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहराह फैसल फलकनास अपार्टमेंट पर, जहाँ पर आज एक अफसोसनाक सानिया पेश आया, जहाँ पर एक घर से 5 अफराद की लाशें मिली है और जो घर के सरबराह हैं उन्होंने अपनी अहलिया और 3 बच्चों को कत्ल करने के बाद जो है वो ख़ुदकशी कर ली। ये वाक़या कैसे पेश आया और कब पेश आया, यहाँ पर हमारे साथ ऐनी शाहिद मौजूद हैं और जो इसी इलाके के रिहायशी भी हैं, इनसे मालूम करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। मुझे ये बताइएगा कि ये वाक़या हुआ कब है? ये वाक़या रात सुबह के 6 बजे हुआ है। सुबह 6 बजे। जी, ये आप यहीं पर ही रहते हैं? जी, मैं यहीं पे रहता हूँ। अच्छा, तो आप लोगों को कब मालूम हुआ? हम सबको दोपहर के 3 बजे मालूम हुआ था, जब शोर शराबा वगैरह हुआ फ्लोर पे। अब रिहायशी वगैरह सारे बाहर आए। उनकी जो रिश्तेदार थे वहीं पे रहते थे, उनके रिश्तेदार वगैरह। तो उनकी वालदैन जो मतलब जो उनकी मदर थी, लड़की की जो उनकी बीवी थी, उनकी मदर को पता चला तो उन्होंने देखा, ज़ाहिर है उन्होंने शोर शराबा किया, तो बाकी रिहायशी भी आए। अच्छा, वो अम्मी अब्बू भी उनके यहीं पर रहते हैं? जी, जी, उनके फ्रंट पे रहते हैं अच्छा। फ्लैट। तो क्या वजह उन्होंने बताई कि वो कारोबारी परेशान थे, मुतासिर थे, क्या थे, रोज़गार का मसला था, क्या था? उनको किसी गारमेंट फैक्ट्री से फायर किया गया था। वो कोरंगी में जॉब करते थे आई थिंक वो। तो वो ज़ाहिर है कब फायर किया गया था? ये 6 महीने पहले तकरीबन किया गया था इनको फारिग ना। अच्छा। तो उस हवाले से ये ज़ाहिर है अब यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कराची का, बेरोज़गारी से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, आपको पता है। तो उन्होंने आस-पास के लोगों से, जैसे आप लोग हैं करीबी, इन लोगों से कभी ज़िक्र किया था कि मैं परेशान हूँ और रोज़गार नहीं है? नहीं, नहीं, हमसे नहीं किया था, क्योंकि वो ज़ाहिर है रिश्तेदार उनके थे, सामने उनके फ्लैट में रहते थे। ज़्यादा इंसान डिस्कस उनसे ही करता है जो अपने ज़्यादा करीब होते हैं। वो दोस्तों यारों को बताते थे वो, हमें इतनी मालूमात नहीं है इसके बारे में, लेकिन वो डिस्कस करते थे, वो घर में ही करते थे ज़्यादातर। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं NA 232 से जो आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार सुरूर ज़फ़र साहब, यहाँ के ज़िम्मेदार भी हैं। इनसे मालूम करेंगे कि ये जो अफसोसनाक और अलमनाक जो है वो सानिया पेश आया और कराची के अंदर इस तरह के बेशुमार वाक़यात पेश आए हैं और इनको जो है वो कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या हो रहा है कराची में, लोगों को रोज़गार है ही नहीं है, बहुत मुश्किलात का सामना है। सुरूर ज़फ़र साहब से पूछते हैं कि वो इस वाक़े पर क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। देखिए, सबसे पहली बात, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट या प्रमोशन या इस किस्म का हरगिज़ ये स्टंट नहीं है। हमें खबर मिली, इंतहाई तकलीफ़देह खबर है कि 3 बच्चों के साथ एक वालिद और हमारी जो बहन, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। है अफरा तफरी, है माशी अफरा तफरी भी है, लेकिन इतना संगीन स्टेप और ख़ास तौर से बच्चों के साथ हरगिज़ नहीं लेना चाहिए। और हम बार बार बोलते हैं कि हमारा इसमें एक पेज भी बना हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें। जो लोग भी इस तरह की कैफियत में आ जाते हैं कि अब उनके पास कोई आसरा या सहारा नहीं बनता। एक मिनट माज़रत आपको रोकूंगा। आप ये जो कह रहे हैं ना कि हमसे कांटेक्ट करें, देखिए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, इदारे हैं जिनसे कांटेक्ट किया जाता है। तो लोगों को अभी मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखा सकता हूँ कि जो तकरीबन 6-7 महीने से जो है बेरोज़गार पड़े हुए हैं। अभी एक की जो एक्सीडेंट में टांग कट गई, वो अपना घर का वाहिद कफील था, लेकिन उनकी जो है वो किसी ने मदद नहीं की। तो ये जैसे आप कह रहे हैं, तो इदारे, आपको नहीं लग रहा कोई तंजीमें जो है वो जो है पब्लिसिटी स्टंट भी करती हैं कि कोई बड़ा सानिया हो जाए तो जो है वो हम उस पर जो है वो मदद करेंगे, वरना जो है एक एक करके अगर लोग आ रहे हैं तो उनकी तो सुनवाई नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। शायद ऐसा हो कि जेडीसी वगैरह हैं, दूसरी तंजीमें मौजूद है जो अपना काम कर रही हैं, लेकिन लोग शायद सफ़ेद पोशी के बायस बाहर ना आ रहे हो। लेकिन अगर हमारे कोई लिंक्स दिए हैं, ये इसलिए नहीं कि सिर्फ इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन के बाद भी। इलेक्शन का तो मसला है ही नहीं, जीतना हारना या वोट का भी हम इस हवाले से नहीं है, लेकिन आप उस लिंक पे लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिए और हमसे जो हो सकता है। लेकिन ये बस ये बात याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाम से हमने एक लिंक बनाया है। ऐसा कोई भी अगर इस हद तक प्रॉब्लम में है, और हमारा जो पेज है आप उस पर मैसेज बिला तकल्लुफ़ भेज सकते हैं। एरिया हमारा NA 232 है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं ये नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि ये प्रमोशन स्टैंड नहीं है। देखिए, असल में ये मामला है सफ़ेद पोशी का। ये बच्चे अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत करे, लेकिन ऐसा कोई भी मामला है, आप बिला तकल्लुफ़ हमारे जो इंडिपेंडेंट हमारा एक पेज बना हुआ है जो बेसिकली तो हमारे इलेक्शन के हवाले से, आप वहाँ मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन हम यकीनन बल्कि इसको किसी को प्रमोट या किसी को हम इसके बारे में मज़ीद आगाही नहीं करेंगे कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन जो भी होगा मसला हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं होगा हम उसके साथ तस्वीरें खींचें या लोगों को उसके बारे में इत्तला दें, ऐसा हम हरगिज़ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस हद तक ना जाएँ खुदा के वास्ते। और अगर किसी के साथ बच्चों का भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उनकी मतलब उनके साथ गुंजाइश का या उनको कोई रखने का या उनके एक्सपेंसेस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ज़ाती हैसियत में मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
जी, हमारे साथ कुछ और यहाँ पर रिहायशी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये वाक़या जो है वो कब पेश आया और किस तरह पेश आया, इसकी क्या वजह बनी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा इसकी ज़रा डिटेल बताइएगा कि क्या वाक़या हुआ और कैसे पेश जी, आया? मेरा नाम असद वड़ैच है। ये फलकनास टावर है अपोजिट एयरपोर्ट मेन शरा फैसल। और ये वाक़या हमारे 3 ब्लॉक हैं ए बी सी। ये वाक़या हुआ है सी ब्लॉक में 4th फ्लोर में 300 और 413 में 413 में हुआ है। इस फ्लैट के अपोजिट जो फ्लैट है वो 401 है। वो जो इसमें लेडीज़ थी उसके पेरेंट्स का घर है, यानी वालदा का घर है और भाई का घर है। तो काफ़ी टाइम से ये इकट्ठे रह रहे थे। जो शोहर था इस लेडीज़ का वो किसी दूसरे एरिया में अपने बहन भाइयों के साथ रहता था, तो यहाँ आता था अपने ज़रूरियात ज़िंदगी की, अपने बच्चों को चीज़ें लेके उनको जो भी एक अच्छा ट्रीट प्रोटोकॉल दे के उनको जाता था। तो कभी भी ऐसा हमें नज़र नहीं आया कि कभी वो अपने बच्चों से लड़ रहा हो या डांट रहा हो, या और कभी से उसने किसी से जिक्र नहीं किया। और यहाँ उसका कोई कंप्लेन नहीं थी, कोई उसका खामोश तबीयत बंदा था, अच्छा बंदा था। तो कल थोड़ा सा हमें यहाँ से जब ये रात के टाइम ऊपर गए तो थोड़ा चंद लोगों ने बताया कि इनकी कोई आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, जो आपस में उलझन थी। उससे लोगों ने नहीं जाते हुए ऊपर यहाँ बी से सी की तरफ जाते हुए इनका कुछ चल रहा था आपस में ना, वो वल्लाह आलम किस बात से उलझ रहे थे। तो फिर अगले दिन यानी आज के दिन ना तकरीबन कोई ये पिछले दोपहर के बाद की बात है। तो ये जो लड़का है जिसने सुसाइड किया है, इसके जो सास थी वो सामने घर था, वो आई, उन्होंने नॉक किया। दरवाज़ा, दोनों दरवाजे, ग्रिल वाला और अंदर वाला लकड़ी वाला डोर बंद था। तो जब नहीं दरवाज़ा खोला तो उसको कुछ डाउट हुआ कि क्यों नहीं उठ रहे बच्चे ये वो। तो उसने शोर किया, अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछा, उनको बुलाया, पड़ोसी ने भी नॉक किया तो कोई रिस्पॉन्स ना मिला। तो इनको डाउट इनका बढ़ा और इन्होंने उस दरवाज़े को पड़ोसियों की मदद से उस दरवाज़े को तोड़ा, ग्रिल को तोड़ा और अंदर जब लकड़ी का डोर उसको खोला देखा तो सामने टीवी लॉन्च पे जो बंदा था वो उसमें लटका हुआ था। नीचे चेयर उसने रखी हुई थी, ऊपर उसमें हुक में रस्सा गले में फंदा लिया हुआ था और वो सुसाइड उसने इस तरह किया था। तो सामने ही रूम में राइट हैंड पे एक बेड के ऊपर जो है वो उसकी वाइफ और बच्चे 3 थे, जो कि तेज़ धार आला से उनको कत्ल भी किया गया। और ये भी सुनने को आया कि उनको पहले जहर दिया गया था या नशावर चीज़ दी गई थी, उसके बाद उनको ये बेहोशी के बाद ये यूँ किया गया वाइफ को और 3 बच्चों को। 7 साल का 9.5 साल या कोई 10 साल के आसपास थे बच्चों की। ये ख़त भी उन्होंने छोड़ा है, तो इसके बारे में वो ख़त ये है कि जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा, लोगों ने, पड़ोसियों ने अंदर गए और फिर 15 कॉल की, पुलिस आई, मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ आई, उन्होंने देखा जहाँ पे ये वाक़या रूनुमा हुआ जाए वकू पे कि दीवार पे LED जो लगी हुई है, टीवी LED लगी हुई है, उसके ऊपर एक चिट लगी हुई थी जिसमें उसने लिखा हुआ था कि जो भी मैंने सुसाइड किया है, जो मैंने ये मर्डर किए हैं, इसकी सारी जो हिस्ट्री है, डिटेल है, क्यों किया, क्या वजह हुई, वो मैंने इसमें मेरे उसमें सेफ़ है, लैपटॉप के अंदर है। तो वो पुलिस ने फिर वो लैपटॉप भी वहाँ मौजूद था, वो अपनी कस्टडी में ले लिया है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इंशाल्लाह पुलिस जो है जल्द वो इसका रिज़ल्ट अक्स करेगी कि उस लैपटॉप में क्या क्या ऐसा उसने स्टेटमेंट दी है, क्या स्पीच उसने की है, उसमें अपनी स्टेटमेंट दी है, किस बात से वो तंग था, क्या उसके फैमिली मैटर था कोई, या कुछ ज़हनी दबाव था उस पर। तो इस तरह ये वाक़या आज रूनुमा हुआ है और बहुत अफसोस से पूरी अफसोस से डूबी हुई है बिल्डिंग और गम में है कि अपनी आंखों से हमने वो फूल से बच्चों को देखा, खून में लथपथ देखा और डेड बॉडी को लटके देखा और उनकी माँ को इसमें इस हालत में देखा। तो एक घर से जो है ये 5 डेड बॉडियाँ आज हमारी इस बिल्डिंग से गई हैं, जो कि एक बड़े दुख की बात है। हमें बहुत इससे सदमा हुआ, अफसोस हुआ। जी, तो आपने यहाँ पर जो अहल इलाक़ा थे और यहाँ के जो रिहायशी थे उनकी गुफ्तगू सुनी। जैसे कि उन्होंने बताया कि क्या वाक़या हुआ, बहुत ही अफसोसनाक और अलमनाक है और माशरे के मुँह पर जो वो एक सियाह दाग की तरह है कि हमें जो है वो आस-पास के लोगों का बिल्कुल भी जो है वो ख़्याल नहीं होता, बिल्कुल भी पता नहीं होता। 6 माह से एक शख्स बेरोज़गार है, वो लोगों में जा रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, लेकिन किसी को जो है वो उसके जो गम है और जो उस पर जो बीत रही है उसका इदराक नहीं होता। लोग यहाँ पर जो है वो लाखों रुपए जो है वो फजूलियात में उड़ाते हमें नज़र आते हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह जो है वो जो सफ़ेद पोश लोग हैं इनकी केयर नहीं की जाती, उन्हें देखा नहीं जाता। तो इस तरह के जो है वाक़यात और सानियात यहाँ पर जन्म लेते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।